मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं। ठाकुर साहब, बजट आने वाला है। आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहेगा केंद्र सरकार के बजट में? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। देखिए, 1 फरवरी को बजट आएगा, तो अभी उसके बारे में कुछ भी मेरे जैसा अधुना सा व्यक्ति क्या बताए, लेकिन मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे तरीके से समझता हूँ। वो आम जन के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, भारत के हर नागरिक के लिए। तो भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवान युवाओं को, सबको ध्यान में रखते हुए, पशु पक्षियों को भी ध्यान में रखते हुए वो इस बजट को बनाएंगे, और हमेशा उन्होंने अच्छा ही बजट बनाया है और आगे भी बनाएंगे। सपा सांसद का एक बयान आया है, हम मुसलमान परेशान है। क्या कुछ कहेंगे? सपा सांसद 15 दिन जीतने से, वोट पड़ने से 15 दिन पहले उन्हें टिकट मिला। अब वो कह रही हैं कि मुसलमान परेशान है। अभी सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रहा है। मैं अभी ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ। अगर मुरादाबाद में 3000 सामूहिक विवाह हुए हैं मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत, तो 3000 में आधे से अधिक मुस्लिम लोगों ने लाभ लिया है, करोड़ों रुपए। तो मुस्लिम को, हिंदू को बराबर लाभान्वित हर योजना में किया जा रहा है। और अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप सांसद बनने से पहले या सांसद बनने के बाद आप विधानसभा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, किस विधानसभा में कितने गांव हैं, कितने मौजे हैं, कितने मजरे हैं, और किस मजरे में और किस मौजे में और किस ग्राम पंचायत में कितने मुसलमान रहते हैं, और उनमें से कितने लोग भाजपा सरकार की आलोचना कर रहे हैं, पहले तो ये पता कर लो। और उसके बाद आप ये देखो कि उन्हें ये महसूस हो गया है कुंदरकी के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, कि अब मुसलमान बहुत जागरूक हो चुका है। और मुरादाबाद का तो हो चुका है, बाकी अन्य जिलों का भी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि कोई मैसेज कहीं से चलता है तो वो धीरे धीरे ही जो है आगे बढ़ता है। अच्छाई भी आगे बढ़ती है और बुराई भी आगे बढ़ती है। तो जो इन्होंने धोखा दिया मुस्लिम समाज के लोगों को, सपा बसपा की सरकारों ने गुमराह किया, भाजपा सही उन्हें जो है एक उनका मार्गदर्शन कर रही है और उन्हें सही बातें बता रही है, सही आईना दिखाने का भी काम कर रही है कि हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं। तो मुस्लिम अब भाजपा की रीति नीति से एकदम बिल्कुल पक्षधर है और एकदम भाजपा को अब देखना चाहता है अगली सरकार में, इसलिए बौखलाहट। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज उत्तराखंड में लागू हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू हुआ है, उसमें समान अधिकार की बात है। जब देश एक है और 95% नहीं, 1-8% को छोड़ दो तो सभी जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, उनके सबके पूर्वज हिंदू थे। और आज वो मुस्लिम पक्ष के लोग ये समझ गए हैं, वर्ग के लोग, कि हाँ, समय समय पे कुछ ऐसी चीजें रही जिससे इबादत करने का तरीका बदला है। तो हमारे योगी जी, मोदी जी भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इबादत करने का तरीका बदल गया है, लेकिन देश एक है और सब एक रहेंगे और आपसी नफरतों को दूर करेंगे, तभी हम विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो उसी में भी समान नागरिक संहिता लागू हुई है।
तो उसमें महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। और कानून जो भारत का संविधान है, भारत एक देश है और वो एक संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है, उस संविधान के तहत आप भी चलोगे, हम भी चलेंगे, उसमें कोई आलोचना का विषय ही नहीं है। वो अपने आप में एकदम ठीक है। मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।